इंटरनेट की एज से पहले ना हमारे घरों के अंदर एक टेलीविज़न हुआ करता था। और उस वक़्त लोगों का ख़्याल था कि हम दकियानूसी टाइप लोग पीछे रह गए हैं और दूसरी कौमें हमसे आगे निकल चुकी हैं, बिकॉज़ उनके पास तो इंटरनेट अवेलेबल है। सो लोगों की बातों को देखते हुए हमारे पास भी इंटरनेट आ गया। जैसे ही इंटरनेट की एज शुरू हुई, लोगों ने सोचा अब शायद फ्रीडम आ चुकी है, अब हम जो चाहे वो देख सकते हैं, बिकॉज़ एवरीथिंग जस्ट क्लिक अवे, और हम लोगों से आगे निकल जाएंगे। और इसी तरह हमारी स्टेट को भी उम्मीद थी कि इससे लोगों में सोचने समझने की सलाहियत आ जाएगी। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि सेल्फ़ कॉन्शियस हो जाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी, लोग घर बैठे रहेंगे, इंटरनेट से सेल्फ थॉट एजुकेशन मिल जाएगी, और उम्मीद तो यही थी। लेकिन हुआ क्या? मॉडर्न माशरा टेरिबली सिक हो गया। उसकी वजह क्या? हमने ऐसा मुआशरा बना दिया कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ कंज्यूम की जाती है, जो कि पैटी इंटरटेनमेंट है। मैं जिस जानिब आप लोगों की तवज्जो दिलाना चाह रही हूँ वो है डेली फैमिली व्लॉगर्स। हेलो जी। Oh my God! Ew! अस्सलाम वालेकुम सभी, वेलकम। रात के 9 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं। क्या सीन है? ये डिकोड का जिनकी वीडियोस देखने के बाद ना कोई सब्सटेंसेस रहते हैं, ना कोई मैसेज मिलता है, ना कोई माशरे के अंदर बेहतरी आने के इम्कानात होते हैं, ना कोई फ्रैक्शन मिलती है। डे बाय डे इस कैंसर को माशरे ने कंज्यूम कर लिया हुआ है। ये फैमिली व्लॉगर्स कौन हैं? ये किसी से ढके छुपे हुए नहीं हैं। चंद चैनल्स को यहाँ पे हाईलाइट किया जाएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखे जाने वाले यही चैनल्स हैं। सबसे पहले आपके सामने रखते हैं डकी भाई का चैनल। इसको देखने वाले लोग हैं 80 लाख और 29,000 बच्चे, ख़वातीन और नौजवान। दिखा क्या रहे हैं? मीट माय न्यू गर्लफ्रेंड, और मुल्क से भगाने का प्लान बन गया। और इस वीडियो को देखने वालों में शामिल है जी 15 लाख लोग। यानी कि 15 लाख लोगों ने फ़क्त यही देखा कि एक गर्ल फ्रेंड को किस तरह से भगाया जाता है। वो अपनी ज़िंदगी में लग्जरीज़ को अगर इंजॉय कर रहे हैं तो आप इन्हें देख देख कर डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त, अपना पैसा यानी इंटरनेट पे लगा के इनको कामयाब किया, इनको स्पॉट किया, उनके पास लग्जरीज़ आ गई। और आपको कभी बैठने का मौका मिले तो ये सोचिएगा कि आप कितने बेवकूफ़ हैं कि जिनके कंटेंट सिर्फ आपको इन्फीरियर बना रहे हैं, आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप ज़िंदगी में फ़क्त सांसें पूरी करने आए हैं। तो ज़िंदगी तो वो है जो बगैरती की जी जा सकती है। तो इससे आपको ड्यूस बनने का लेसन मिला। यानी इनके कंटेंट ने आपको क्या दिया? कोई अवेयरनेस तो ना मिली। नेक्स्ट चैनल देखते हैं सिस्ट्रोलॉजी का, जिनको देखने वालों की तादाद है 40 लाख और 98,000। अच्छा जी, इनकी कंटेंट में क्या होता है? प्रेगनेंसी को एक एक हफ़्ता कंटेंट की सूरत में पेश किया जाता है। कभी अफ्तार पार्टियों को, कभी सहरियों को, यानी रमज़ान का जो नेकी का महीना है उसके भी 30 दिन की ठेकादारी इन्होंने उठाई हुई होती है। उसके बाद ये कभी आपको ड्रंक प्रेंक दिखा रहे हैं, नाउज़ बिल्ला मिन ज़ालिक, के इस्लाम के अंदर हराम और ममनू चीज़ें जो कि हरगिज़ हमें उनका तो नाम लेते हुए भी शर्म आना चाहिए कि हमारे बच्चे इससे नफ़रत करें। लेकिन हम क्या दिखा रहे हैं? उसके प्रैंक दिखा रहे हैं। देखने वाले जो हैं 10,70,000 बच्चे, ख़वातीन और नौजवान अपना कीमती वक्त निकाल के इस वीडियो को देखने आते हैं कि अरीब साहब अब कैसे घर वालों को उल्लू बनाएंगे, और कैसी ये ड्रंक होती है और इसके साथ कैसी एक्टिंग की जाती है, अगर सच में इसको पी लें तो कैसे चला जाएगा। ये सारा कुछ आप इनसे सीख रहे हैं। उसके बाद क्या है जी इनकी वीडियोस के अंदर कि अपनी वीडियो के अंदर ये कभी बेहोश होने का प्रैंक कर रही हैं, कभी लड़ाई हो गई वो दिखा रही, कभी उल्टी आ गई, कभी छींक आ गई, कभी प्रेगनेंसी हो गई, कभी एक्सीडेंट हो गया। गर्ल्स, आप इनकी ज़िंदगी के बेडरूम लाइफ भी इंजॉय कर सकते हैं। हालांकि सही उल्लू हम लोग बन रहे हैं। आपका देखना इन्हें एहसास से कमतरी में फिर आपका मुब्तला हो जाना और आहें बढ़ना, अपने गरीब वालिदैन को कोसना कि उन्हें फ़क्त आपको पैदा ही करना था। तो ये जो फैमिली व्लॉगर्स आपकी सपोर्ट से मिलियंस पैसा कमाकर आप पे थूक कर आगे चले जाते हैं
اور اب تو میں حیران ہوں کہ 5th گریڈ کے جو بچیاں ہیں وہ بھی انہیں آئیڈیلائز کر رہے ہیں. تو زندگی پھر کیا میسج ملتا ہے کہ زندگی تو ان کی ہے, ہم تو وقت سانسیں پوری کر رہے ہیں. اس کے بعد ہے جی رجب فیملی ولاگرز 40,23,000 سبسکرائبرز کے ساتھ دکھا کیا رہے ہیں. کبھی نیا گھر, کبھی نئی گاڑیاں. ابھی تو وقت نکاح ہوا تھا اور اب شادی کے ایونٹس چل رہے ہیں جو کہ آپ کو لمحہ بلمحہ باخبر کیا جا رہا ہے, اور اس کے بعد آپ انجوائے کر سکیں گے ان کی بیڈ روم لائف کو بھی. آپ لوگوں کے کنسرن کیا ہیں, آپ کون لوگ ہیں, آپ کی پریشانیاں کیا ہیں, آپ کس مصیبت میں مبتلا ہیں. دے وانٹ کیئر, انہیں کوئی پرواہ بھی نہیں ہے آپ کی اسپاٹ سے, وہ لگژریز کو انجوائے کر رہے ہیں. جب سے یہ ولاگرز آئے ہیں واللہ باللہ تاللہ تب سے سوسائٹی میں خدا کی قسم عجیب سی بے سکونی آئی ہوئی ہے. اکثریت ہماری ان کو آئیڈلائز کر رہی ہے. حدیث مبارکہ ہے, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, کہ جب تم گوشت بناؤ تو شوربہ اس کا زیادہ کر لو. کیونکہ اس میں سے ایک چمچ آپ کو اپنے پڑوسیوں کو بھی بھجوانا ہے. وجہ کیا ہے جی, کیونکہ اس کی جو خوشبو تھی وہ کہیں آپ کے پڑوسیوں تک پہنچ گئی ہو اور وہ نہ پکا سکے ہوں اور افسردگی میں مبتلا نہ ہو گئے ہوں. سو دیٹس وائی مل جل کے کھا لو تاکہ معاشرے کے اندر اتفاق پیدا ہو سکے. لیکن بڑے ہی افسوس کے ساتھ ہمارے فیملی ولاگرز ایک بسکٹ بھی کھائیں, ہوٹلنگ کریں, ایک لیز ہی کھا رہے ہیں, دودھ کا ایک گلاس بھی پی رہے ہیں, اس کی سٹوریز لگ رہی ہوتی ہیں, سٹیٹس لگ رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے دیکھنے والے جو فقط ایکسائٹمنٹ کے لیے ہی آئے تھے, سم ٹائم بھوکے بھی تو ہوں گے نا, جیب خالی ہوگی, تو ان کو دیکھ کر بھوک جاگ گئی ہوگی اور پھر اپنی زندگی میں پوری کی جانے والی سانسوں پر بھی افسوس کر رہے ہوں گے. اس وقت حال یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی جو ہے نا اپنی بوریت کو دور کرنے کے لیے فیملی ولاگرز کو دیکھ رہے ہیں, اور فیملی ولاگرز کلیم کرتے ہیں کہ ہم صرف انٹرٹین کرنے آ رہے ہیں. اور اسی وجہ سے ول نووا ہراری کا کہنا ہے کہ سوسائٹی سفرز فرام ٹو مچ ایکسائٹمنٹ وی نیڈ بورڈم, کہ جدید معاشرہ جو ہے نا آبسیشنز اور ایکسائٹمنٹ کا شکار ہو چکا ہے, انٹرٹینمنٹ کا شکار ہو چکا ہے. اینڈ پرائمرلی جو لوگ ان کو بوریت دور کرنے کے لیے لگاتے ہیں, اینڈ لائف اے لائف سیلف پائٹی. تو خاک ہم اس معاشرے میں بہترین مائیں تلاش کریں گے. نیپولین نے کہا کہ مجھے اچھی مائیں دو, میں تمہیں بہترین قوم دوں گا. جنہیں اچھی مائیں بننا تھا انہیں فیملی ولاگرز نے کنزیوم کر لیا ہوا ہے. تو اب جدھر دیکھیں گے وہاں تباہی ہی نظر آئے گی. محمد بن قاسم یا صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوں گے. وائے ناکامی متائیں کروا جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا.